स्वागत है आप सभी बच्चों का एक बार फिर से आपके अपने ऑनलाइन यूट्यूब चैनल फ्यूचर डिफेंस एकेडमी। वेलकम यू एट फ्यूचर डिफेंस एकेडमी ऑनलाइन क्लासरूम। और हम आ चुके हैं एक बार फिर से हमारे सिलेबस को कंटिन्यू करने के लिए। बीच में कुछ क्लासेस हमारी डिस्टर्ब हो गई थी ड्यू टू जो महामैराथन चल रहे थे उनके कारण भी, और थोड़ा सा इलेक्ट्रिसिटी के इश्यूज भी थे और अभ्यास सीरीज को भी लॉन्च करना था। तो उस चक्कर के अंदर क्या हुआ कि हमारी जो रेगुलर क्लासें चल रही थी सिलेबस की वो डिस्टर्ब हो चुकी थी। अब हम वापस बैक टू द वर्क स्टार्ट करेंगे हमारा सिलेबस। और अभी तक हम जो पढ़ चुके हैं वो बात हो चुकी है लीनियर इक्वेशन की, और लीनियर इक्वेशन हम ऑलमोस्ट कंप्लीट कर चुके हैं। लीनियर इक्वेशन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। इसके अंदर दो टॉपिक थे या दो पार्ट्स थे। पहला था लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल जो हम पढ़ रहे थे, जिसके हमने आई थिंक 6 to 7 क्लासेस की है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल की। अब हम बात करेंगे आज छोटा सा टॉपिक एक और है, दैट इज लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। यहां क्या हो जाएगा, टू वेरिएबल्स हो जाएंगे। अब देखो टू वेरिएबल्स है ना, तो इक्वेशंस भी कितनी हो जाएगी, टू हो जाएगी। यानी कि अगर वन वेरिएबल है, क्या है, वन वेरिएबल है, तो आपकी वन इक्वेशन से काम हो जाएगा। उसी इक्वेशन को सॉल्व करके आप आंसर बना सकते हैं। अगर आपके पास में टू वेरिएबल्स हो गए तो आपको मिनिमम टू इक्वेशंस चाहिए ही चाहिए। और सिमिलरली थ्री हुए तो थ्री इक्वेशन, फोर वेरिएबल तो फोर इक्वेशन। यानी जितने वेरिएबल हैं उतनी ही अगर इक्वेशंस मिल जाए तो उन वेरिएबल्स की वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखिए टॉपिक है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ax plus by plus c is equals to 0 is called a linear equation in two variables। ये देखो क्या बोला हुआ इसने, ax plus by plus c is equals to 0। तो देखो इसके अंदर दो वेरिएबल हैं, टू वेरिएबल्स हैं। द फर्स्ट वन इज x एंड द सेकंड वेरिएबल इज y। ठीक है, x एंड y टू वेरिएबल्स, और a एंड b एंड c क्या है, ये आपके कांस्टेंट्स हैं, इनकी वैल्यू सेम रहेगी। देखो कैसे, इक्वेशन वन होगी आपके पास ax प्लस बी वाई प्लस सी, और इक्वेशन टू होगी आपके पास में dx प्लस ई वाई प्लस एफ करके कोई इक्वेशन होगी। दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। बेसिकली इसको सॉल्व करते हैं हम एलिमिनेशन मेथड से। आप जो मेथड सीखने वाले हैं वो एलिमिनेशन मेथड सीखने वाले हैं, ठीक है। और एलिमिनेशन जो मेथड है वो है एनसीईआरटी का 10th क्लास का जो लीनियर इक्वेशन है या पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, जो थर्ड चैप्टर है एनसीईआरटी क्लास 10th का, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, उसका टॉपिक है। बट आरआईएमसी के अंदर ये पूछा जाता है तो हमें करना पड़ेगा। ब्रीफली करेंगे, बहुत ज्यादा नहीं पूछा जाता है। देखो इन दो इक्वेशंस को सॉल्व करना है। दो इक्वेशन बड़ी बड़ी आपके सामने यहां लिख देता हूं मैं, x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 14 और 7x माइनस का 3y इज इक्वल्स टू 5। ये दो इक्वेशंस आपको दे रखी है और यहां से आपको x एंड y की वैल्यू निकालनी है। तो अब जो हम मेथड यूज करने वाले हैं या अब जो हम तरीका या पैटर्न यूज करेंगे उसको बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, हिंदी में शायद विलोपन विधि बोलते हैं। अब देखो करना क्या है, आप क्या करो, या तो इस वाले x को और इस वाले x को दोनों को सेम बना लो। सेम कैसे बना सकते हो, ऊपर वाली इक्वेशन को आप 7 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये भी 7x ये भी 7x, फिर दोनों को माइनस कर दो तो 7 से 7 माइनस हो जाएगा। देखो करते हैं, दो तरीके से करेंगे। पहला वाला यहां करेंगे, इक्वेशन 1 इसको कह दो और इक्वेशन 2 इसको बोल दो। इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई बाय 7 तो क्या हो जाएगा, 7x प्लस 28y इज इक्वल्स टू 14 इंटू 7 यानी 98 हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी को। और नीचे वाली इक्वेशन में तो कोई चेंज किया ही नहीं है, 7x माइनस का 3y इज इक्वल्स टू 5। ये हो गया। यहां तक की बात सभी को क्लियर है कि भाई हमने यहां तक क्वेश्चन कर लिया है। अब क्या करो, एक वेरिएबल को मुझे हटाना है, एक वेरिएबल को मुझे उड़ाना है, तो माइनस का साइन यहां लगाया, ये हो गया माइनस का साइन। यहां पे माइनस का साइन लगाओगे तो एक बात बताओ मुझे, माइनस पहले से है और एक और माइनस आया तो माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। तो ये वाला ओवरऑल साइन प्लस हो जाएगा।
और ये साइन माइनस हो जाएगा। इफेक्टिव साइन यहाँ पे क्या होगा, माइनस, क्योंकि ओवरऑल में प्लस था। यहाँ पे पहले से माइनस है, एक और माइनस आया तो इफेक्टिव साइन प्लस का हो गया। यहाँ पे प्लस का साइन था, माइनस आया तो इफेक्टिव साइन किसका हो गया, माइनस का हो गया। अब सॉल्व कर लो, 7x से 7x कैंसिल आउट हो गया, ऊपर वाला प्लस का है, नीचे वाला माइनस का है। 28 प्लस 3y यानी कि 31y इज इक्वल टू 98 माइनस 5 यानी कि 93। तो y की वैल्यू आ जाएगी बच्चा 93/31। और जैसे ही ये देखोगे आपकी आंखें बड़ी हो जाएगी, बड़े से चमकेगी, जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं कि सर 93 जो होता है ना वो 31 का 3 टाइम्स होता है, तो y की वैल्यू आ जाएगी यहां से 3। क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी। तो y की वैल्यू 3 आएगी। जैसे ही y की वैल्यू 3 आई, 3 इसके अंदर पुट कर दो, उससे x की वैल्यू आ जाएगी। चलो पुट करते हैं, x प्लस 4 इंटू 3 इज इक्वल टू 14। किया क्या है, इस वाली इक्वेशन में y की वैल्यू रखी है कितनी, 3। जैसे ही रखोगे तो x प्लस इन दोनों को जैसे ही करोगे ये हो जाएगा 12 इज इक्वल टू 14। तो x कितना हो जाएगा, 14 माइनस 12 यानी कि x की वैल्यू आ गई बच्चा 2। तो यहां से x आया 2 और y आया कितना, 3। तो x की वैल्यू आई प्यारी सी 2, y की वैल्यू आई 3। ठीक है, क्लियर है यहां तक की बात। अब सुनो, आप कह रहे हो कि सर आपने x वाले को हटा के किया है, अगर आप y वाले को हटा के करें तो आंसर में कुछ डिफरेंस आएगा या नहीं आएगा, ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर आपने तो x हटाया है, अगर हम y हटाएं तो क्या होगा या क्या प्रोसेस रहेगा। तो उसी के लिए सेकंड कॉलम बनाया है, ताकि आपके मन में उठने वाले जितने भी प्रश्न हैं बच्चा उसका सॉल्यूशन किया जा सके, जितने भी क्वेश्चन आपके अंदर अराइज हो रहे हैं उनको सॉल्यूशन किया जा सके। अब देखो ये 4 है और ये 3 है, तो मैं क्या करता हूं, ऊपर वाली इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, नीचे वाली इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। देखो इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई बाय 3 एंड इक्वेशन 2 मल्टीप्लाई बाय 4 बनाए। तो देखो इसको आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 3x प्लस 12y इज इक्वल्स टू 48। कितना हो जाएगा, 42। सबको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 को x से करोगे 3x, 3 को 4 से करोगे 12y, 3 को 14 से करोगे 42। अब इस इक्वेशन को किससे करना है, 4 से करना है। तो ये कितना हो जाएगा 28x, ये कितना हो जाएगा माइनस का 12y, और ये 5 कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 20। कितना हो जाएगा 20। अब देखो क्या करना है, अब कुछ नहीं करना, आप इसको प्लस कर दो, जो नॉर्मल प्लस होता है ना वो कर दो। तो नॉर्मल प्लस करोगे तो कोई साइन में चेंज नहीं होता है, ठीक है। प्लस करोगे तो यहाँ प्लस आ जाएगा, माइनस और प्लस क्या होता है, माइनस ही होता है। माइनस और प्लस जब आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो क्या साइन आता है, माइनस ही आता है, ऑब्वियस सी बात है। और यहाँ भी इफेक्टिव साइन किसका रहेगा, प्लस का। प्लस के अंदर साइन चेंज नहीं होते हैं, जब आप माइनस करोगे ना तो साइन चेंज हो जाएंगे। जैसे यहाँ पे क्या था, प्लस का साइन था तो माइनस का, यहाँ माइनस का था तो प्लस का, यहाँ प्लस का था तो माइनस का। जब आप इक्वेशंस को माइनस करोगे तो साइन चेंज हो जाएंगे, जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा, जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा। लेकिन जब आप इक्वेशंस को ऐड करोगे तो साइन सेम रहेंगे। साइन सेम रहेंगे तो 12y प्लस का और 12y माइनस का कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा क्या, y तो कैंसिल, 3 प्लस 28 हो जाएगा आपका 31x इज इक्वल्स टू 42 और 20 हो जाएगा 62। x की वैल्यू आएगी बच्चा 62/31। और जैसे इसको सॉल्व करोगे यहां से आपके पास में x की वैल्यू आ जाएगी 2। और जैसे ही x की वैल्यू 2 आए, x की वैल्यू 2 इसमें रख देते हैं, पिछली बार इसमें रखी थी, इस बार इसमें रख के देख लेते हैं, किसी में भी रखो आंसर सेम आएगा। देखो x की वैल्यू 2 रखते हैं, 7 2 माइनस 3y इज इक्वल्स टू 5। 7 इंटू 2 करोगे कितना आएगा 14 माइनस का 3y इज इक्वल्स टू 5। अब इस 3y को या माइनस के 3y को इस तरफ ले जाओ,
इस 5 को इधर उठा के ले आओ, तो ये हो जाएगा 14 माइनस 5, ये इस तरफ माइनस का है, उस तरफ जाके प्लस का हो जाएगा, तो 9 इज इक्वल्स टू 3y, तो y इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 3। तो तुम चाहे ऐसे करो चाहे इस मेथड से करो, चाहे तुम x वाले को हटाओ या x वाले को एलिमिनेट करो, जो x वेरिएबल है उसको एलिमिनेट कर दो, चाहे y को एलिमिनेट कर दो, x और y की वैल्यू सेम आएगी, क्या आएगी 2/3। अगर तुम अच्छे से कर लोगे, ये जो मेथड है ना, जो एलिमिनेशन मेथड है, इससे 98% इक्वेशन सॉल्व हो जाती है। बहुत कम ऐसी इक्वेशंस होती है जिसके अंदर आपको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन सीखना पड़ता है। अगर आपने ये एलिमिनेशन मेथड सीख लिया, जो 1 से 2 क्वेश्चन हम करने वाले हैं, उसके अंदर एलिमिनेशन मेथड को अगर आपने सीख लिया अच्छे से, तो आपका फायदा ये हो जाएगा कि आपको 10th क्लास के अंदर जो आपका चैप्टर नंबर 3 है ना, इक्वेशंस को सॉल्व करना, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, जो 3rd चैप्टर के अंदर है ना, आपका 90% काम हो जाएगा, जहां से बोर्ड के अंदर क्वेश्चन आता है। थोड़ा सा कैलकुलेटिव पार्ट हो सकता है ज्यादा हो जाए, बट आप मेथड सीख जाओगे। तो ये 10th का भी बेस तैयार हो रहा है, जिसका RIMC का बेस स्ट्रॉन्ग है उसका 10th का बेस स्ट्रॉन्ग है, और फिर वो आगे NDA में भी जाएगा। जो बच्चा RIMC करेगा ना, वो NDA में तो जाएगा ही जाएगा। लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल आ गई आपके सामने, एक बहुत शानदार माइंड मैप की चीज। देखो मैप सा बना रखा है मैंने, इसके अंदर क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म की बात की थी हमने। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, ax प्लस 0 होती है, ये बताया था स्टार्टिंग वाली क्लास के अंदर। ये किसका है, ये लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल का है। और अगर 2 वेरिएबल होंगे तो क्या हो जाएगी, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। ये 2 वेरिएबल के लिए है, कितने वेरिएबल के लिए है 2, और ये वाली 1 वेरिएबल के लिए है। देखो इसमें 1 वेरिएबल है ना, x एक ही वेरिएबल है, और इसमें 2 वेरिएबल है, बस इतनी सी बात है। अब देखो ये बोल रहा है x इज इक्वल्स टू, वैसे इस साइन को बोलते हैं रो, एक तरीके से रो का साइन है ये, या तुम इसको p जैसा दिख रहा होगा, इज अ सॉल्यूशन ऑफ ax प्लस b। तो फिर क्या होगा, a रो b इज इक्वल्स टू 0। कहने का मतलब है